दिल्ली के जंतर मंतर पर जब जब युवाओं का गुस्सा फूटा है, तब तब दिल्ली की गद्दी हिल गई है। और अब वैसी ही धमक सुनाई दे रही है झारखंड की राजधानी रांची से। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक, धांधली और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ झारखंड का युवा अब आर पार के मूड में आ चुका है। रांची की सड़कें इस वक्त जंतर मंतर अखाड़े में बदल चुकी हैं, जहां इनकलाब के नारों और सुलगते रोष के बीच सिस्टम से सीधा सवाल पूछा जा रहा है, आखिर कब तक बिकेगा छात्रों का भविष्य। दिल्ली के उसी जंतर मंतर मॉडल के तर्ज पर अब रांची में भी छात्रों का सब्र टूट चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब जब युवाओं का गुस्सा फूटा है, तब तब दिल्ली की गद्दी हिल गई है। और अब वैसी ही धमक सुनाई दे रही है झारखंड की राजधानी रांची से। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक, धांधली और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ झारखंड का युवा अब आर पार के मूड में आ चुका है। रांची की सड़कें इस वक्त जंतर मंतर अखाड़े में बदल चुकी हैं, जहां इनकलाब के नारों और सुलगते रोष के बीच सिस्टम से सीधा सवाल पूछा जा रहा है, आखिर कब तक बिकेगा छात्रों का भविष्य। दिल्ली के उसी जंतर मंतर मॉडल के तर्ज पर अब रांची में भी छात्रों का सब्र टूट चुका है और सड़क पर वैसा ही जनसैलाब उतर आया है। झारखंड में पिछले कुछ समय से जेएसएससी, जेपीएससी से लेकर जेएसी तक परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं ने बेरोजगार युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। रात दिन एक कर लाइब्रेरी और कमरों में तैयारी करने वाले छात्र जब परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं और पेपर लीक की खबर पाते हैं, तो उनका यह दर्द अब लाचारी नहीं बल्कि बड़े आंदोलन की ज्वाला बन चुका है। वहीं बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। जेएसएससी सीजीएल 2023 में आयोजित जेएसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोप लगे। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की गई। मामले की सीआईडी जांच भी हुई। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की सुरक्षा और पेपर लीक के आरोप लगे। इन आरोपों की जांच के लिए सीआईडी की एसआईटी जांच कर रही है। जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में परीक्षा माफिया और सॉल्वर गैंग के जरिए धांधली और पेपर लीक के आरोप सामने आए। मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जेएसी 10वीं बोर्ड परीक्षा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी की 10वीं बोर्ड परीक्षा में हिंदी और विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हुआ। जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई गई। नीट यूजी परीक्षा, राष्ट्रीय स्तर की नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच में झारखंड के हजारीबाग और देवघर का नाम सामने आया। सीबीआई जांच में राज्य से जुड़े कई अहम सुराग मिले। राजधानी रांची का माहौल इस समय पूरी तरह बदल चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर की तरह यहाँ छात्र संगठनों, विभिन्न कोचिंग संस्थानों के युवाओं और प्रभावित अभ्यर्थियों ने डेरा डाल दिया है। तख्तियों, पोस्टरों और इनकलाब के नारों के साथ युवा सरकार और चयन आयोग के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच छात्रों का यह हुजूम सिस्टम के सुस्त रवैये के खिलाफ सीधी चुनौती पेश कर रहा है। छात्र किसी स्थानीय लीपापोती से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि हर एक लीक के पीछे के राजनीतिक और माफिया तंत्र का पर्दाफाश हो। परीक्षा रद्द होने के बाद महीनों, सालों की देरी से छात्रों की उम्र निकल रही है।
जिसे लेकर एक सुरक्षित और समयबद्ध परीक्षा कैलेंडर की मांग की जा रही है। नकल और पेपर लीक गिरोहों पर ऐसा बुलडोजर एक्शन हो जो दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। इस व्यापक जन आंदोलन ने झारखंड की सियासत को भी उबाल पर ला दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की विफलता बताकर आक्रामक हो गया है। वहीं सरकार और प्रशासन परिस्थिति को संभालने का भारी दबाव है। अधिकारियों द्वारा छात्रों को समझाने बुझाने और मांगों पर विचार करने के आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन युवा अब कोरे आश्वासनों के बजाय ठोस और तुरंत जमीनी परिणामों पर अड़े हुए हैं। इधर विपक्ष और छात्र संगठन आगामी विधानसभा सत्र के दौरान उग्र प्रदर्शन और विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं। जंतर मंतर से शुरू हुई यह युवा क्रांति अब देश के राज्यों विशेषकर झारखंड की राजनीतिक दिशा तय करने वाली है। देश का युवा अब इस व्यवस्थागत लाचारी और भ्रष्टाचार को और बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। राष्ट्रीय स्तर के उन आंदोलनों की तरह ही रांची की सड़कों पर उमड़ा यह जनसैलाब केवल कुछ परीक्षाओं के रद्द होने का गुस्सा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक जंग की शुरुआत है। जब तक सरकारें और चयन आयोग पारदर्शी नीतियां, सख्त कानून और दोषियों पर कठोर कार्रवाई जैसी ठोस गारंटी नहीं देते हैं, तब तक जंतर मंतर से शुरू हुई यह युवा क्रांति थमने वाला नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में राज्य और देश की राजनीतिक दिशा तय करने का एक नया माध्यम बन चुकी है।